नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट के हिंदी पेडागोजी सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जो आपका 29 दिसंबर 2022 में कंडक्ट हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा हो, क्योंकि ए ऑप्शन है बच्चे सरलता से समझ बना पाते हैं, बी ऑप्शन है यह स्वाभाविक परिवेश सृजित करती है, सी ऑप्शन है यह कक्षा को या अध्यापक को कक्षा में अपनी सत्ता बनाए रखने में मदद करती है, डी ऑप्शन है क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं को समुन्नत करती है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभावी उत्तर होगा वो कौन सा होगा? आपका ए ऑप्शन होगा कि बच्चे सरलता से क्या बना पाते हैं, समझ बना पाते हैं, क्योंकि जो उनकी मातृभाषा है इसके बाद में उस लैंग्वेज में मतलब वो अच्छे से समझ पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उस विद्यालय में कोई दूसरी भी भाषा पढ़ाई जा रही है तो उसको वो अच्छे से मतलब उसके साथ में वो क्या कर पाते हैं, संबंध बना पाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि अगर शिक्षण उनकी मातृभाषा में कराया जाए शुरुआती दौर में तो अच्छा होगा, वो जल्दी से किसी भी भाषा के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी विषय वस्तु के साथ भी संबंध वो बना पाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कहानी पढ़ाने के बाद अपर्णा कहानी में आए वाक्यों को उलट पुलट कर विद्यार्थियों को देती है और कहती है कि कहानी के क्रम के अनुसार इन वाक्यों को व्यवस्थित करो। अपर्णा अपने विद्यार्थियों के किस कौशल को सुदृढ़ कर रही है? ए ऑप्शन है आपका लेखन कौशल, बी ऑप्शन है श्रवण कौशल, सी ऑप्शन है पठन कौशल और डी ऑप्शन है आपका कौन सा, वाचन कौशल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लेखन कौशल, क्योंकि यहाँ पर वो जो शिक्षिका हैं वो क्या कह रही हैं, बच्चों से उस चीज़ को लिखने के लिए कह रही हैं। ठीक है, तो जब बच्चे अच्छे से उसको समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, तो वो जान जाएंगी, मतलब उनको समझ हो जाएगी कि हाँ बच्चों को जो कहानी सुनाई गई है वो अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाता है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, लेखन कौशल को सुदृढ़ कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग लिखती हैं, मतलब उसको उलट पुलट कर लिखती हैं और बच्चों से कहती हैं कि इसको अरेंज करके लिखो, यानी सही वाक्य बनाओ। तो सही वाक्य जब बनाएंगे तो इससे क्या होगा, उनके लेखन का विकास होगा। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न है, भाषा में वाक्य की कौन सी सबसे छोटी इकाई शब्दों के अर्थ बदलने की क्षमता रखती है? ए ऑप्शन है रूपग्राम, बी ऑप्शन है ध्वनिग्राम, सी ऑप्शन है लेखाचित्रग्राम, डी ऑप्शन है शब्दग्राम। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि रूपग्राम। रूपग्राम जो है क्या करेगा, वह मतलब वाक्य की सबसे छोटी इकाई है जो शब्दों के अर्थ बदलने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में कार्यात्मक पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की किस तरह से मदद करता है? ए ऑप्शन है व्याकरणिक दक्षता में विकसित करने में, व्याकरणिक दक्षता को विकसित करने में, यहाँ पर को होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। बी क्या है, अभिनय की दक्षता विकसित करने में, सी ऑप्शन है काव्यात्मक दक्षता को विकसित करने में, डी ऑप्शन है रचनात्मक लेखन की दक्षता विकसित करने में। तो जो आपका चौथा प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है व्याकरणिक दक्षता को विकसित करने में। ठीक है, जो भाषा अधिगम में कार्यात्मक पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षार्थियों की कैसी मदद करता है, व्याकरणिक दक्षता को विकसित करने में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेहा ने अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल के परीक्षण हेतु एक वैध परीक्षण विकसित किया है। इस परीक्षण का इस्तेमाल करने के लिए उसे तकनीकी उपकरणों की ज़रूरत है। नेहा इसे इस परीक्षा में किस तरह की कमी है? नेहा के इस परीक्षण में किस तरह की कमी है? ए ऑप्शन है आपका विषय वस्तु वैधता, बी ऑप्शन है विश्वसनीयता, सी ऑप्शन है मूल्य वैधता यानी फेस वैल्यू और डी ऑप्शन है व्यवहारिकता। तो यहाँ जो नेहा है, नेहा के परीक्षण में जो कमी है वो क्या है, व्यवहारिकता की कमी है। व्यवहारिकता का आशय ये है कि हमारी जो कॉमन नीड्स हैं, जो भी हमारी कॉमन ज़रूरतें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएँ। तो यहाँ पर क्या तकनीकी उपकरणों की ज़रूरत है, वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर क्या है, व्यवहारिकता की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया भाषा विकार
किससे संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, पठन से संबंधित है या लेखन से संबंधित है, श्रवण से संबंधित है या वर्तनी से संबंधित है। तो यहाँ पर जो छठवां प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पठन। जैसे पढ़ने से इसमें पढ़ने की क्षमता जो है क्या होती है, बच्चा लिखी को कुछ चीज़ होती है और पढ़ता उसको उल्टा है, उसको चीज़ें उल्टा समझ में आती हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है और इसी चीज़ को वो कैसे ग्रहण कर रहा है, 1 2 3, कहीं 2 को उल्टा समझेगा, कहीं कुछ भी, और इसी वजह से उसको लिखने में भी दिक्कत होती है ना। लेकिन यहाँ पर जो डिसलेक्सिया है आपका, वो किससे संबंधित है, आपका जो डिसलेक्सिया है वो पठन संबंधी विकार है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है या प्रश्न आपकी परीक्षा में कई तरह से पूछता है। ठीक है, और ज़रूर पूछता है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्चारण, बालाघात और स्वर शैली वार्तालाप किसके उप कौशल हैं। यहाँ पर उप कौशल पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर जो उच्चारण है, बालाघात है, स्वर शैली यानी लहजा है जो आपके बात करने का, और जो आप बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ये किसके उप कौशल हैं, पठन के, लेखन के, श्रवण के, वाचन के। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो वाचन शैली का, मतलब ये जो वाचन शैली के क्या है, उप कौशल हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा, यानी उच्चारण, बालाघात और स्वर शैली वार्तालाप वाचन कौशल के उप कौशल है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न, रेखा अपने विद्यार्थियों को दिशाओं के बारे में पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों के दिशा ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए गतिविधियों में किसका प्रयोग कर सकती हैं। पहला है जनरल प्रविष्टि, बी ऑप्शन है मानचित्र, सी ऑप्शन है फ्लो चार्ट, डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन सूची। तो यहाँ पर जो रेखा है वो अपने विद्यार्थियों को दिशाओं का ज्ञान देने के लिए वो मानचित्र का प्रयोग कर सकती हैं। ठीक है, मानचित्र जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पता है कि हमको पूरब में जो है सूर्य निकलता है और पूरब की दिशा में कौन सा होता है, पूर्व दिशा होती है, फिर पीछे पश्चिम होता है और आपके दाहिने दक्षिण होता है और बाएं उत्तर दिशा होती है। तो इस तरीके का वो मानचित्र का प्रयोग करके बच्चों को समझा सकती हैं कि दिशाओं का ज्ञान जो है वो दे सकती हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, सोनम अंग्रेजी पढ़ाने के लिए चार्ट पेपर पर सामान्य वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखकर कक्षा में लाती हैं। इस तरह से वह विद्यार्थियों के किस कौशल में वृद्धि कर रही हैं। ए ऑप्शन है पठन, बी ऑप्शन है श्रवण, सी ऑप्शन है वाचन। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पर सी ऑप्शन है वाचन, यानी वाचन क्या होता है, यह वाक और वाचन दोनों और बोलना एक ही समान होता है। और डी ऑप्शन क्या है आपका लेखन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वाचन यानी बोलना। ठीक है, जब बच्चों के सामने कोई चीज़ पिक्चर आती है तो वो उस पिक्चर को वो जान जाता है। मतलब जैसे बिल्ली का चित्र, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब ये चार्ट बच्चों के सामने जाएगा तो वो अल्फ़ाबेट भले ना समझ पाएँ कि ये ABCDEFG ये चीज़ भले ना उनको समझ में आए, लेकिन वो इसको देख के बता देंगे कि हाँ ये सेब है, ये गुब्बारा है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है ना, इस तरीके की चीज़ है। तो उसमें क्या होगा कि वो बोलेंगे उस चीज़ को, है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो जैसे छोटे बच्चों को आप देखते ही होंगे, छोटे बच्चों को ये नहीं पता होता कि बी कैसे बनता है, ए कैसे बनता है, लेकिन उनको ये पता होता है कि ए फॉर एप्पल होता है और बी फॉर बॉल होता है ना, बी फॉर बलून होता है। ये सब चीज़ें छोटे बच्चों को भी आती हैं, लेकिन उनको अक्षर लिखने नहीं आते। तो जो चार्ट है वो किस में मदद करता है, बोलने में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनात्मक मौखिक अवस्थिति उपागम के बारे में सही नहीं है। प्रश्न पर ध्यान देंगे, सही नहीं है पूछा है। ए ऑप्शन है भाषा मुख्यतः बोलना यानी वाक है, बी ऑप्शन है भाषा मुख्यतः पठन है, सी ऑप्शन है भाषा मुख्यतः लेखन है और डी ऑप्शन है भाषा मुख्यतः श्रवण है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा मुख्यतः पठन है। ठीक है, जो भाषा होती है वो क्या होती है, मुख्यतः बोली जाती है, लिखी जाती है और सुनी जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः इसको पठन नहीं कह सकते, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। ठीक है, ये सब आपके सही हैं लेकिन बी गलत है, इसलिए ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, भाषा के 4 मूलभूत कौशल इनमें से कौन से हैं।
पठन, लेखन, श्रवण और बोलना। बी ऑप्शन है श्रवण, बोलना, समझ और संप्रेषण। सी ऑप्शन है बोलना, पठन, श्रवण और संप्रेषण। डी ऑप्शन है लेखन, बोलना, पठन और अभिव्यक्ति करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि पठन, लेखन, श्रवण और बोलना। और यही जो आपका पठन, श्रवण, लेखन, श्रवण और बोलना है, ये क्रम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपसे एग्जाम में क्रम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो पठन है यानी पठन, लेखन, श्रवण और बोलना, ये आपका क्रम भी हो जाता है और ये आपके भाषा के 4 मूलभूत कौशल होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पिक्चर चार्ट का उपयोग करके उपयोग किसके विकास के लिए किया जा सकता है? ए ऑप्शन है बोलना और श्रवण, बी ऑप्शन है बोलना और लेखन, सी ऑप्शन है पठन और बोलना, डी ऑप्शन है पठन और श्रवण। तो जो आपका 12वां प्रश्न है, 12वें का राइट आंसर क्या हो जाता है? डी, पठन और श्रवण कौशल। यानी पिक्चर और चार्टों का उपयोग करके किसमें पिक्चर और चार्टों का उपयोग किसमें किया जा सकता है? पढ़ने के लिए किया जा सकता है और श्रवण करने के लिए मतलब सुनने के लिए। कैसे? जैसे पढ़ने के लिए तो हम पिक्चर और चार्टों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे सामने कोई चार्ट लगा है या हमारे सामने कोई पिक्चर है तो हम उसमें जो भी लिखा होता है वो चीज़ पढ़ सकते हैं। और दूसरा श्रवण कैसे कौशल कैसे? जैसे क्लास में जो टीचर होती हैं वो उस चार्ट से पढ़ा रही हैं, तो इस क्षमता का आप इस चीज़ को आप तभी समझ पाओगे, इसको तभी ग्रहण कर पाओगे जब आपके अंदर जो है श्रवण कौशल का विकास होगा, यानी आपके अंदर सुनने की क्षमता होगी। ठीक, तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाता है, पठन और श्रवण। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है, आप सारे ऑप्शन देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मतलब पिक्चर या चार्टों का उपयोग करके प्रश्न आए तो उसमें जो पठन पढ़ने से संबंधित होगा और श्रवण कौशल। क्यों? क्योंकि क्लास जो होती है, क्लास में जो है शिक्षिका पढ़ाती हैं, तो उसके लिए हमको शिक्षिका या शिक्षक कोई भी हो सकता है वो पढ़ाते हैं, तो हमको जो है सुनना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर भाषा अधिगम के संबंधित, भाषा अधिगम से संबंधित, यहाँ पर से होगा शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा गया। ठीक है आपसे, तो शिक्षण अधिगम सामग्री अधिगम में मदद नहीं करती है। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के अधिगम में मदद करती है। सी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम सामग्री का शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर चयन किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री अध्यापक के लिए संसाधन का कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों सही हैं, आपके राइट आंसर हैं। और आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो ए ऑप्शन है आपका वो सही नहीं है और यही आपका सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि हमसे निगेटिव आंसर पूछा है, यानी अधिगम में मदद नहीं करती। शिक्षण सामग्री तो अधिगम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना, उसका बहुत ही महत्व होता है। शिक्षण सामग्री का यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो बच्चों को समझाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा स्नायु तंत्र यानी स्नायु विकार पूछा गया, वह कौन सा स्नायु विकार है जिसके कारण ठीक से बोलना बाधित होता है? यहाँ पर स्नायु तंत्र का मतलब है तंत्रिका तंत्र, है ना, और वाक मतलब होता है बोलना, मतलब वाक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका डिस्फेजिया, बी ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, सी ऑप्शन है डिसर्थ्रिया, डी ऑप्शन है डिस्टोपिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्नायु विकार है जो बोलने से संबंधित मतलब बोलने को बाधित करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डिस्फेजिया हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्फेजिया अधिगम विकार होती है वो बच्चे के बोलने को बाधित करती है, मतलब बच्चा सही से बोल नहीं पाता, बोलने में उसे बाधा उत्पन्न होती है या बाधा महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये अंतिम प्रश्न है आज का, सभी बच्चे सहजात व्याकरण के ज्ञान के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है? ए ऑप्शन है चॉम्स्की, बी ऑप्शन है पियाजे, सी ऑप्शन है वाइगोत्स्की और डी ऑप्शन है स्किनर। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा कह रहा है कि ऐसा कौन सा मतलब यह किसके द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही व्याकरण के ज्ञान के साथ थोड़ा पैदा होते हैं, मतलब व्याकरण के साथ ही एक सहजात व्याकरण ज्ञान के साथ पैदा होते हैं। तो यहाँ पर जो
नॉम चॉम्स्की हैं आपके, इन्होंने यह विचार दिया था और इन्होंने एक डिवाइस के बारे में भी बात की थी कि जिससे क्या होता है कि भाषा एक्यूरेशन बहुत तेज़ हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी से भाषा बच्चा सीखता है। और यह जो है उसका जन्मजात प्रक्रिया होती है, इसमें उसका मतलब जन्म से ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।